नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा के नए वर्ष में लोगों की अपेक्षाएं और आकांक्षा क्या है, चलिए हम आपको दिखाते हैं 2019 की चुनौतियां। प्रशासनिक विफलता रही, शहर में क्राइम अधिक रहा। 19 अपेक्षा करते हैं जो क्राइम कम, ये अपेक्षा करते हैं। 2018 के बीत जाने के बाद जो 2018 की खामियां थी दरभंगा की राजनीति से लेकर के प्रशासन और अपराध सभी के लेकर अपेक्षा है। सबसे पहले जो अपेक्षा है दरभंगा की वो क्या है जनता की, वो हम आपको बताएंगे और जब बड़ा गौर से हमारे इस कार्यक्रम को देखिएगा क्योंकि ये आपकी जीवन शैली को बदल सकता है। क्या है 2019 की अपेक्षाएं, एक रिपोर्ट। 2018 तो क्राइम के दृष्टि से बहुत ही खराब रहा 2017 के अपेक्षाकृत, और ट्रैफिक व्यवस्था भी बहुत ही जर्जर स्थिति रही, जिसके कारण जाम की निजात मिलना बड़ा मुश्किल था। और नया एसएसपी या नया डीआईजी साहब आए हैं, इनसे उम्मीद करते हैं कि 2019 में ये दोनों चीज़ को गंभीरतापूर्वक से लेंगे। जिला प्रशासन या राज्य सरकार इस तरह से दरभंगा की पूर्ण रूप से व्यवस्था मने सुदृढ़ करें कि क्राइम की स्तर घटे और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बने। पुलिस और पब्लिक के बीच में फ्रेंडली बनना होगा। जब तक पुलिस और पब्लिक के बीच में फ्रेंडली नहीं होगी तब तक ये स्तर में सुधार नहीं हो सकती है। लोग 2019 के जश्न में जुड़े हुए हैं। लोगों की आशा है कि जो 2018 में बीता वो 2019 में ना बीते और सबों के लिए, इस समाज के लिए और देश के लिए शुभकामना, विकास एवं शांति और समृद्धि का प्रतीक हो 2019। इसी की कामना को लेकर के सभी जश्न में डूबे हैं, लेकिन सबों के दिल में एक आकांक्षा, एक सोच और एक भय भी है कि आखिर 2019 कैसा रहेगा। नव वर्ष में नई चुनौतियां। दरभंगा में पिछले माह लगातार अपराध की घटनाओं में वृद्धि के बाद नए वर्ष में प्रवेश करने के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। लोग नई आकांक्षाओं के साथ यह देखना चाहते हैं कि 2019 का वर्ष इस समाज और देश के लिए किस तरह का होगा। सभी अलग अलग तरह के विचार और कल्पनाओं के आधार पर नए वर्ष को मनाने में लगे हैं। दरभंगा राज परिसर में जमा हुए हजारों लोगों में एक नया जश्न का माहौल था और सभी नए वर्ष के लिए अपनी चुनौतियों को सामने लाकर नए भविष्य और नए करियर की परिकल्पना करते नजर आए। 2017 से अपेक्षा में 2018 थोड़ा अच्छा रहा, क्योंकि 2017 नोटबंदी का व्यापार में बहुत असर था। उसका असर 2018 में कम हुआ है और आने वाले 2019 में हम आशा करते हैं कि 2018 से भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं और केंद्र सरकार के द्वारा लोक वाहन वादा भी किया जाएगा। इसमें हम कोशिश करते हैं कि सरकार जितनी वादा करते हैं उसमें कम से कम 75% पर खरा उतरे। और दरभंगा की एक पुरानी मांग थी रेलवे दोहरीकरण, हम सोचते कि ये 2019 में उसको भी पूरा कर लिया जाए। प्रशासनिक तौर पर भी बहुत सारे सुधार किए गए। दरभंगा के अंदर सड़कों में सुधार देखा गया, बिजली व्यवस्था की सुधार देखी गई, लेकिन जहां तक क्राइम की बात है उसमें लोगों को थोड़ी सी निराशा हुई है 2000 के अंत आते आते। 2019 में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं रुकेंगी और निश्चित रूप से रुकनी चाहिए। नए वर्ष में जनता की जो चुनौती है और जो जिला प्रशासन से इच्छा भी रख रही है वो ये है कि यातायात की समस्या दूर करना, यानी कि जाम की समस्या से पीड़ित दरभंगा वासियों को निजात दिलाना एक चुनौती होगी 2019 की। और खासकर रिंग रोड के लगातार बनने के बाद से दरभंगा की जनता को जाम से निजात नहीं मिला। दरभंगा और लहरियासराय की मात्र 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को घंटों लग जाते हैं। ऐसे में आम जनता 2019 में प्रशासन से ये चाहेगी कि जनता के लिए यातायात की समस्या सुलभ बनाने एवं जाम की समस्या दूर करने के लिए प्राथमिकता हो। दरभंगा में नए वर्ष में चुनौतियां कई हैं, जिस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले चुनौतियां दरभंगा की यातायात व्यवस्था को लेकर है, जहां जाम से पिछले कई वर्षों से लोग यहां परेशान हैं। सबों की आशा है कि क्या नए वर्ष में जाम और यातायात की समस्या दूर हो पाएगी। क्या सरकार रिंग रोड एवं अतिक्रमण हटाने के बाद दरभंगा लहरियासराय जाम से लोगों को निजात मिल पाएगा।
एक बड़ी चुनौती है। लोगों की अपेक्षा है कि 2019 में जाम से निजात मिले। ट्रैफिक की जो समस्या है वो तो दरभंगा शहर में सबसे ज़्यादा है, खासकर स्कूल की छुट्टी जिस समय होती है उस समय सबसे ज़्यादा रहती है। और ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी करने के लिए जब स्कूल की छुट्टी होती है उस समय अगर ट्रैफिक की व्यवस्था अगर ढंग से किया जाए तो कम रहेगा, लेकिन उस ट्रैफिक केवल प्रशासन की भरोसे ही ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक नहीं होगी। उसमें हम लोग भी दोषी हैं और हमारे व्यवसायिक समाज भी उसमें दोषी है, जो कि रोड को कैप्चर किए हुए रहते हैं। और रिक्शा, टेम्पू, ये दोनों चीज़ का स्टैंड अगर ढंग से बने तो अपने आप ट्रैफिक की व्यवस्था कम होगी। नियम यथावत जो स्थिति है 19 में कम हो, यही अपेक्षा करते हैं जिला प्रशासन। ट्रैफिक का बहुत लक्षण है। छोटा छोटा बच्चा सब कोचिंग जाता है, बाइक चला के, स्कूटी चला के, एक एक गाड़ी पर 3-3 को 4-4 को बैठता है। प्रशासन उसको देखता ही नहीं है, डरे नहीं है प्रशासन का लोगों को। ट्रिपल लोड, फुल लोड तो आम बात हो गया है। ट्रैफिक की समस्या बहुत अधिक है। गाड़ियों की संख्या में इजाफा हुआ है। 2-3 ऐसे स्पॉट हैं जहां पर कि जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। उसमें सबसे ज़्यादा दोनार चौक है, क्योंकि उसके आगे हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल जाने वालों के लिए जो है वहाँ पर जो जाम हो जाता है उससे बहुत अधिक कठिनाइयाँ होती है। वहाँ आरबीओ जो रेल ओवर ब्रिज बनना है उसमें अनावश्यक देर हो रही है। हम लोगों ने प्रशासन से, जो जिला हमारे प्रतिनिधि है, उनसे भी कई बार हम लोगों ने मीटिंग करके इस बात के लिए रिक्वेस्ट किया है कि वो काम जल्द से जल्द शुरू हो। अगर हम कहें तो चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में भी दरभंगा विकास की ओर अग्रसर होगा और ऐसी अपेक्षाएं भी हैं। डीएमसीएच में आम जनता, मरीज को परेशानी होती है क्योंकि लगातार 3000 से 5000 मरीजों की संख्या बढ़ने से सुविधा का घोर अभाव है। लेकिन जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में दरभंगा में जो उन्होंने अपने वक्तव्य दिए कि जल्द ही दरभंगा डीएमसीएच को या तो अपग्रेड कर एम्स का दर्जा मिलेगा या फिर एक नई एम्स की स्थापना होगी, जिससे जनता में आशा की किरण जगी है। और ये देखना है कि नए वर्ष 2019 में क्या एयरपोर्ट की तरह एम्स का भी शिलान्यास दरभंगा में मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। अगर ये किया जाएगा तो 2019 की बड़ी उपलब्धि भी होगी और एक चुनौती भी, जिससे दरभंगा की जनता राहत महसूस करेगी। उन्हें दिल्ली जाने से बचना पड़ेगा और दरभंगा में ही एम्स की तरह उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये एक चुनौती होगी जिला प्रशासन और सरकार के लिए और आम जनता के लिए राहत। 2019 की दूसरी चुनौती दरभंगा के लिए डीएमसीएच, जहां हजारों मरीज प्रत्येक दिन यहां इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से इलाज और जांच की व्यवस्था नहीं हो पाती। इसके अलावा यहां के मरीजों को कई बार परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ना उन्हें दवा मिलती है और ना यहाँ इमरजेंसी की समुचित व्यवस्था है। सुरक्षा के नाम पर भी यहाँ कई कमी है। दरभंगा के आसपास के हजारों मरीज अब यहाँ पहुँचते हैं। आशा है कि यहाँ निशुल्क जांच एवं इलाज संभव हो पाए, लेकिन इस बार दरभंगा में एम्स की कवायद राजनेताओं और मुख्यमंत्री के द्वारा करने के बाद यहाँ आशा की किरण जगी है और जल्दी डीएमसीएच को या तो एम्स में अपग्रेड किया जाएगा या फिर नए एम्स बनाने की प्रक्रिया बहाल होगी। तो यह दरभंगा की जनता के लिए 2019 की चुनौती है और सरकार की भी, ताकि लोगों में चिकित्सा के प्रति विश्वास जगे कि आज के हालात में प्रखंड चिकित्सा केंद्र से लेकर डीएमसीएच तक की व्यवस्था काफी जटिल हो गई है। बताते चले कि डीएमसीएच पर मरीजों का विश्वास और संख्या लगातार बढ़ रहा है, लेकिन डीएमसीएच के पास समुचित सुविधा के अभाव के कारण इलाज संभव नहीं होता, जो एक चुनौती है 2019 की। जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में दूसरे एम्स बनाने का ऐलान किया और कहा कि आप तय कीजिए कि दूसरा एम्स कहां बनेगा, तो हमारी सरकार ने तय किया कि पटना के बाद दूसरा एम्स बनेगा तो दरभंगा के अंदर बनेगा। मैं मिथिला के लोगों को बताना चाहूंगा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी रहेगा और एम्स भी रहेगा, दोनों रहेगा। 2019 में दरभंगा प्रशासन और राज्य सरकार के लिए भी काफी चुनौतियां हैं, जिनमें दरभंगा एयरपोर्ट मुख्य है। हालांकि ये राजनीतिक रूप से भी चर्चा का विषय रहेगा।
पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में लगे हैं तो आरोप प्रत्यारोप में। लेकिन अगर 2019 के जुलाई में हवाई यात्रा दरभंगा से प्रारंभ होता है तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कह भी दिया है कि 2019 के जुलाई में हवाई यात्रा प्रारंभ होगी और दरभंगा से बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली की पहली उड़ान होगी और स्पाइस जेट इसके लिए कार्य प्रारंभ कर दिया है। ये एक नई चुनौती भी है और दरभंगा के लिए आशा की किरण भी। एक चुनौती अब दरभंगा से प्रमुख शहरों के लिए उड़ान सेवा उड़ान योजना के तहत दरभंगा हवाई यात्रा के लिए जुलाई तक खोलने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शिलान्यास के बाद अपेक्षा और उम्मीद बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जुलाई तक यहां से उड़ान सेवा प्रारंभ हो जाएगी, जो बेंगलुरु, दिल्ली, महाराष्ट्र के लिए स्पाइस जेट विमान को इसकी जिम्मेदारी एवं चेंजर दिया गया है और कार्य प्रगति पर है। तो लोगों में 2019 में सबसे बड़ी आशा है कि दरभंगा वासियों के लिए उड़ान योजना के तहत हवाई यात्रा प्रारंभ कर दी जाए। यह एक चुनौती भी है और सरकार की उपलब्धि भी, जिस पर चर्चा और चुनौती 2019 की है, जिसे राजनीतिक रूप से काफी भुनाया भी जा रहा है और आलोचना भी हो रही है। तो हवाई यात्रा का मुद्दा दरभंगा का प्रमुख मुद्दा है, जो इस बार चुनाव में छाया रहेगा। यह भी एक चुनौती है 2019 की। पटना के बाद और गया के बाद और आज भी गया से मुंबई के लिए हवाई जहाज नहीं चलता है, बेंगलोर के लिए नहीं चलता है, लेकिन अगले जून के पहले दरभंगा से केवल दिल्ली नहीं बल्कि बेंगलोर और मुंबई के लिए हवाई सेवा प्रारंभ होने जा रही है। लेकिन जब उड़ान सेवा के तहत जब बिड किया गया तो हम लोग भी आश्चर्यचकित रह गए कि स्पाइस जेट जैसी कंपनी ने बिहार में एक जगह चुना हवाई सेवा के लिए, तो दरभंगा के लिए चुना और अगले 7-8 महीने के भीतर और ये हवाई सेवा यहाँ से और प्रारंभ हो जाएगी। 2018 में दरभंगा में कई समस्याएं रही जिससे आम जनता परेशान हुई, जिसमें अपराध और लगातार गोलीबारी एवं हत्या की घटना से दरभंगा की जनता भयग्रस्त थी। गौरतलब है कि दरभंगा के पूर्व एसएसपी मनोज कुमार के यहां से तबादले के बाद नए एसएसपी के रूप में गरिमा मलिक के आने के बाद कई चुनौतियां भी थी और कई हत्याएं हुई जिससे लोग परेशान दिखे। हालांकि कई अपराधियों को पकड़ा भी गया, लेकिन 2019 की सबसे बड़ी लोगों की अगर आकांक्षा है तो वह अपराधियों पर अंकुश और दरभंगा में अपराध नियंत्रण, खासकर भूमाफियाओं पर अंकुश न लगने से लगातार गोलीबारी एवं मारपीट की घटना बढ़ रही है। जिला प्रशासन के लिए 2019 चुनौती का वर्ष रहेगा और ऐसे में जब कई अधिकारियों और एसएसपी, डीआईजी के तबादले के बाद दरभंगा की जनता अब ये देखना चाहती है कि क्या 2019 शांतिपूर्वक बीतेगा और अपराधों से मुक्ति मिलेगी। ये एक बड़ी चुनौती होगी। दरभंगा शहर में बढ़ रहे अपराध और उस पर नियंत्रण सरकार और जिला प्रशासन की एक चुनौती है, तो आम जनता के लिए सिरदर्द और भय का वातावरण भी। इसे दूर करना सरकार और जिला प्रशासन की चुनौती। हालांकि दरभंगा के एसएसपी के तबादले और डीआईजी के प्रोन्नति के बाद अब नए एसएसपी और डीआईजी के समक्ष दरभंगा के अपराध नियंत्रण, भूमाफियों पर अंकुश एक प्रमुख चुनौती होगी, जिसे दरभंगा की जनता प्राथमिकता के तौर पर देख रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे अपराध, गोलीबारी की घटनाओं से जनता आक्रांत है और त्रस्त भी। ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन के कदम को लोग एक चुनौती के रूप में लेंगे और 2019 की सबसे बड़ी आम जनता के लिए उम्मीद सरकार प्रशासन से जिले से अपराध पर अंकुश होगी। नए एसपी साहब आए हैं, हम आशा करते कि लेकिन नव वर्ष में आए हैं तो हम आशा करते कि दरभंगा जो बहुत 2018 में गोलीकांड बहुत ज़्यादा हुआ, उसकी अपेक्षा में 2019 में नए एसपी साहब से उम्मीद रखते हैं कि कम हो, क्योंकि नया साल में आए, पूरी साल उनको मिलेगा, इसलिए उसकी ग्राफ को भी पिछला ग्राफ को देखते हुए 2019 की ग्राफ में अच्छा पुलिसिंग व्यवस्था रहेगी। उम्मीद यही रखते हैं कि जो 2018 में जितनी चुस्ती थी उससे और अधिक होगी, व्यवसायियों को संरक्षण मिलेगा, सुरक्षा प्रदान होगी और साथ ही साथ जो है ट्रैफिक व्यवस्था पे वो कुछ कारगर कदम उठा पाएंगे। 18 में बहुत बुरा हुआ, कई ठो मर्डर हुआ, दरभंगा ऐसा नहीं था पहले।
2019 में होने वाले लोकसभा के चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और आम जनता के लिए चुनौती होगी। इस साल अप्रैल में लोकसभा के चुनाव होने हैं। पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से जनता को भी लुभाएंगे, जिसमें मुख्य मुद्दा होगा शौचालय घोटाला, स्वच्छता अभियान, जल नल योजना, सरकारी योजनाओं का जनता को लाभ न मिलना ऐसी समस्या है जिस पर जनता प्रतिनिधियों को घेरेगी और इसे जवाब भी देना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन की तैयारी 2019 की प्रारंभिक माह से ही एक चुनौती के रूप में लेगी, जिसमें लोगों का मतदाता कार्ड, आधार आधारित मतदाता पहचान पत्र और विभिन्न बूथों का विश्लेषण, पदाधिकारियों की तबादला और नियुक्ति 2019 की बड़ी चुनौती होगी। चुनावी प्रबंध का बताया था कि 2019 में चुनौतियां अधिक हैं चुनाव को लेकर के। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन हो, व्यवसायी तो यही चाहेंगे। तो 2019 के नए शुभकामनाओं के साथ उल्लास मना रहे लोगों की अपेक्षाएं मिथिला मंच न्यूज में जनता और प्रशासन के समक्ष रखा है। यह तमाम चुनौतियों के अलावा कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसका अगले एपिसोड में हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि दरभंगा की जनता कब राहत महसूस करेगी, जबकि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने अपने दरभंगा के कार्यक्रम में इस बात का एहसास दिला चुके हैं। अगर कोई जिला विकसित होगा तो दरभंगा ही होगा, क्योंकि यहाँ एम्स और एयरपोर्ट दोनों जनता के लिए आ जाने से दरभंगा जिला विकसित हो जाएगा और पटना के बाद दूसरा जिला होगा जिसमें आम जनता की सुविधा एवं व्यवसाय के साथ चिकित्सा एवं शिक्षा भी आसान हो जाएगी। यह 2019 की अपेक्षा भी है और चुनौती भी। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। तो अभी आपने मिथिला मंच न्यूज पर देखा दरभंगा की जनता 2019 में क्या अपेक्षा जिला प्रशासन और राज्य सरकार से रखती है, और ये एक चुनौती है दरभंगा जिला प्रशासन के लिए। आम जनता नए वर्ष में नई चुनौतियों के साथ खड़ी है। तो मिथिला मंच न्यूज के कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। मिथिला मंच न्यूज यूट्यूब में देखकर सब्सक्राइब करना न भूलें, और वेबसाइट में प्रत्येक दिन हमारे 4 से 5 हजार लोग वेबसाइट से अपडेट रहते हैं। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा।
affiliated to CBSE of 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।